ओम शांति। दोस्तों, आज का ये छोटा वीडियो मूर्ति पूजन के ऊपर है। हम लोग मूर्ति की पूजन करते हैं, उन्हें घर लाते हैं, खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, सजाते हैं। लेकिन उसके बाद 3 दिन, 5 दिन या 6 दिन बाद या 7 दिन बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उस मूर्ति को हमें पानी में विसर्जित करना होता है। कोई कोई तो पेड़ के नीचे भी छोड़ के आते हैं, मैंने देखा है। मैं अपनी घर की मूर्ति को, भगवान की मूर्ति को कभी विसर्जित नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे घर के सदस्यों को बीमार होने पे, हाथ पैर टूटने पे जैसे हम उसकी सेवा करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं, बिल्कुल उसी तरह मूर्ति को पूजते पूजते वो हमारे भी सदस्य बन जाते हैं। ये प्रेम और भाव के ऊपर होता है। आप जितना भाव से, प्रेम से परमात्मा को पूजते हैं, वो आपके अपने हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें पानी में फेंकना या पेड़ के नीचे छोड़ के आना बहुत तकलीफ़ देता है। ये गलत लगता था मुझे, इसीलिए मैंने जब भी मूर्ति लाया, माँ लक्ष्मी का, गणेश का या माँ सरस्वती का, मैंने आज तक उनको विसर्जन नहीं किया। मुझे बहुत तकलीफ़ होता था और मुझे ऐसा लगता था मैं अपने घर के किसी को बाहर फेंक रही हूँ। हमें क्यों करें? परंपरा से चलती आई है, ये मान के हम आंख बंद करके अगर वही करते रहें तो हमारी शिक्षित होने का, हमारी सोच बदलने का फ़ायदा क्या हुआ? हम बदले हैं तो हमारी सोच भी बदलना चाहिए। हम ऐसी मूर्ति लाएं, कॉपर का, कोई मेटल का, जो हमें विसर्जित ही ना करना पड़े, ठीक ना? क्योंकि हम सदस्य को जैसे बीमार होने पर, हाथ पैर टूटने पर बाहर नहीं छोड़ के आते, तो मूर्ति को हम पूजते हैं, खिलाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें कैसे बाहर छोड़ के आए? भगवान से ही हम प्रार्थना करते हैं हमारे सदस्यों की, हमारे परिवार के लोगों की ठीक होने की, और उस भगवान को ही हम फेंक के छोड़ के आते हैं। हमें बदलना होगा, कुछ नियम को बदल के नया नियम लाना होगा। या मूर्ति लाएं तो ऐसी जिसकी विसर्जन ही ना करनी पड़े, क्योंकि वो सालों साल वैसा ही रहे, मेटल का हो या अगर हमें विसर्जन करना ही पड़े तो अपनी सोच की विसर्जन करनी है, मूर्ति की नहीं। परमात्मा वैसे तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनका कोई आकृति नहीं है, लेकिन इंसान ने पूजन विधि को और इजी करने के लिए भगवान से अच्छे से जोड़ पाए, इसीलिए मूर्ति को बनाया है। वरना परमात्मा तो ज्योति बिंदु स्वरूप है। लेकिन अगर आप मूर्ति को पूजते हैं तो उसे अपना बनाइए, पहले उन्हें प्रेम दीजिए और अपने पास रखिए।